welcome to Mentor Nation, and today we are here to discuss with our next session on spotting the error questions जो पूछे गए थे CPO 2004 Tier 1 में। इससे पहले मैंने आपका एक सेशन लिया है जहाँ पे मैंने आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस बताए थे और आपको कुछ ट्रिक्स यूज करनी बताई थी कि कैसे आप एरर एक सेंटेंस में ढूंढ सकते हैं और फिर उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। आइए उसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ एक डिफरेंट फॉर्म में जो एग्जाम में आए थे बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का हम डिस्कस करने वाले हैं दैट स्टेट्स द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। पहला सेगमेंट नंबर 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। Identify the segment that contains an adverbial usage error. Adverb के यूज या और किसी भी तरह के यूज का कोई एरर है तो हमें इसमें ढूंढना है। Mrs. Gomati was that tired and weak that she could scarcely walk. मतलब मिसेस गोमती इतनी थकी हुई और कमजोर थी कि वो हार्डली चल पा रही थी। Scarcely का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, ठीक है ना। तो अगर मैंने इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन किया, मैंने बोला मिसेस गोमती वॉज सो टायर्ड एंड वीक कि वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी। यहां पे इन्होंने सेंटेंस वर्ड यूज किया हुआ है दैट, which is an incorrect placement over here. The sentence should be Mrs. Gomati was so tired and weak that she could scarcely walk. So that का यूज यहाँ पे किया गया था जिसको हमने यूज ऑफ कंजंक्शंस में डिफाइन किया। तो देखा जाए तो जब आप इंग्लिश में कंजंक्शन टॉपिक पढ़ते हैं उसी से डिराइव हुआ है ये स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चंस। तो पढ़ते वक्त बहुत ध्यान दीजिए कि आप ग्रामर के कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को कहां यूज कर रहे हैं, किस सेंस में। चलिए सेकंड, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर इन इट्स टेंस। Identify the error and select the correct sentence from the options given below. तो मतलब एरर हमारे टेंस में, आइए देखते हैं। सेंटेंस है I will be arrange all the necessary materials for the program. बिना ऑप्शन देखे ही मैं रेक्टिफाई कर पा रही हूं कि will के साथ be लगाया है, तो फ्यूचर टेंस है, विल लगाया तो अगर विल के साथ बी लगाया तो मतलब फ्यूचर टेंस के भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। और कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप देखिए यहाँ अरेंज तो लिखा है फर्स्ट फॉर्म बट आईएनजी हमारा मिसिंग है, तो यही हमारा एरर पकड़ा गया। आई विल बी अरेंजिंग ऑल द नेसेसरी मटीरियल्स फॉर द प्रोग्राम आर करेक्ट आंसर, direct based on the rule. Question number 3, we were driving home when suddenly a deer runs across the road. बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम घर ड्राइव कर कर जा रहे थे जब एकदम से एक डियर सड़क की अक्रॉस भाग गया। सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, ठीक है, इवेंट बता रहा है पास्ट का, वर्ब लगा है और यहां पे वर्ब लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि पास्ट टेंस के हिसाब से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए बाय द रूल। तो सेंटेंस बनना चाहिए वी वर ड्राइविंग होम व्हेन सडनली अ डियर रैन अक्रॉस द रोड। ठीक है जी, तो एरर हुआ हमारा रन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट कीजिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो रेक्टिफाई करता है एरर इस सेंटेंस में। वन मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली। पहली बात तो प्रॉपरली के स्पेलिंग, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली भी ये सेंटेंस जा सकता है क्योंकि हिज और हर को रिप्लेस करना है तो हम उसी शब्द से कर सकते हैं। और यहां हमें ऑप्शन में भी वंस दिया हुआ है तो हमारा अप्रोप्रिएट सेंटेंस जा रहा है सेंटेंस नंबर डी। बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं सीपीओ में और सब देखिए सब 2024 के शिफ्ट्स के अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, मैंने मिक्स करके डाले हैं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। His energetic attitude showed that he had soundly
slept the previous night. उसके इस एनर्जेटिक एटीट्यूड ने ये दिखाया कि वो पिछली रात बहुत पीसफुली सोया था, तभी वो आज इतना एनर्जेटिक है। यहाँ पे एरर पता है क्या है? यहाँ पे एरर देखो साफ दिखाई दे रहा है, साउंडली स्लेप्ट। जबकि अगर हम एड वर्ब लगाते हैं तो एड वर्ब हमेशा वर्ब के बाद लगता है, तो इट शुड हैव बीन स्लेप्ट साउंडली। रेस्ट और कोई एरर इसमें है नहीं है, टेंस भी बिल्कुल सही लगा है, कंजंक्शन भी बिल्कुल सही प्लेस्ड है, शोड यहाँ पास्ट तो हैड यहाँ पास्ट, और किसी तरह का कोई एरर बन नहीं रहा है, तो आंसर आएगा स्लेप्ट साउंडली, तो एरर इसमें ही है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, इट इज अ चीप रीजनेबली रेस्टोरेंट, सेम गलती यहाँ पे, इट इज अ रीजनेबली चीप रेस्टोरेंट, क्योंकि एडवर्ब रीजनेबली चीप, ठीक है ना, एडजेक्टिव है चीप, चीप से पहले आएगा, इज हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, है ना। इस क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, चीप क्या है हमारा एडजेक्टिव, और ये क्या है हमारा एडवर्ब। तो जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं हम ये बात कहते हैं कि एडवर्ब शुड कम बिफोर एडजेक्टिव, अगर वो एडजेक्टिव के साथ यूज हो रहा है तो it is a reasonably cheap restaurant in this part of the town where you can eat delicious food, कि ये वाक्य में एक रीजनेबल और सस्ता रेस्टोरेंट है जहां इस एरिया का, जहां तुम आकर खाना खा सकते हो है तो प्रेजेंट टेंस है, तो कैन ईट में भी कोई दिक्कत नहीं है, और स्टार्टिंग में भी इज लगा है, देयर इज नो अदर प्रॉब्लम ओवर हियर। तो आंसर होगा इट इज रीजनेबली चीप, तो सी पार्ट में हमारा एरर है। देन मिस्टर मीनू हैज नेवर स्लेप्ट इन एन इग्लू, क्योंकि इग्लू आई से स्टार्ट हो रहा है, तो मिस्टर मीनू कभी भी इग्लू में नहीं सोए हैं, हैज नेवर टेंस सही जा रहा है, इन एन इग्लू, तो ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन दिया सीपीओ ने, फिर से 2024 की थर्ड शिफ्ट में। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे पास्ट ईयर के सीपीओ के पेपर में, वो भी टॉपिक स्पॉटिंग दी एरर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।